हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग अब उसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सरसाइज 2.1 का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक दो थ्योरी का जरूरी पड़ेगा, उसको आपको देखना होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर जो साइन इनवर्स और साइन एक्स रहता है, साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो उसको हम लोग एक्स लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर जो हमारा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो इसको भी हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। इसका उल्टा भी चलिए, जैसे साइन और इनवर्स बाद में रहा तो जो एंगल है यहाँ भी बाहर निकल के आ जाएगा, जैसे ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स रहे या साइन साइन इनवर्स एक्स रहे, हम लोग को एंगल बाहर निकालना है। उसी तरह से अगर जो कॉस और कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स बाहर हो जाएगा। और इसी तरह से सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ होता है, यहाँ भी हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ होता है। इसके साथ साथ एक फार्मूला और हम लोग को जो यूज होगा वो ये यूज होगा कि अगर जो साइन और इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम लोग पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। उसी तरह से tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम लोग जो है वो क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो सेक सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको पाई में से सेक इनवर्स एक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। उसी तरह से अगर जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहा तो इसको भी हम लोग पाई में से कॉट इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। उसी तरीके से साइन कॉस टैन कॉसेक रहा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहा तो इसको हम लोग माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉस कॉस सेक और कॉस सेक कॉट, अगर जो इसमें माइनस का साइन रहेगा तो हम लोग उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, tan cot 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, सबको हम लोग पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं और बाकी सब जो है ना वैसी माइनस आपका बाहर रह जाएगा। तो आशा है कि ये बात आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी याद रखिएगा कॉस से कॉट हम लोग दो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉस से कॉट, कॉस कॉस सेक कॉट, ये चीज है। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू यानी जैसे इसका बताए थे -π/2 से लेके π/2 तक इसका इनवर्स लाई करता है। तो ये सब प्रिंसिपल वैल्यू इसी के रेंज में, इसको इसी फॉर्मेट में आंसर करना है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रिय छात्र, हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है साइन इनवर्स और -1/2 ऐसे करके ब्लॉक किया हुआ है। ध्यान से समझना एकदम, एक एक करके, तो आपको एकदम क्लियर होते चलेगा। देखिए यहाँ पे इसको करेंगे क्या, तो इसको देखिए साइन है तो साइन रहने देते हैं, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरी नहीं है। माइनस है तो माइनस भी रहने देते हैं, इसको भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1/2 यानी साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन जो है ना वो 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना है तो वैसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स और माइनस साइन साइन और इसको लिख देंगे पाई और बाई में 6, क्योंकि 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई में 6 लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वहां पर आप देख सकते हो माइनस साइन थीटा, तो इसका मतलब माइनस साइन इनवर्स और ये क्या आ गया, साइन पाई बाई में 6 हो गया। अब देखिए हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब लिखते थे, जब इसका रेंज में लाई करे। तो π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/6। इसका जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया, तो π/6। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट
ले सकते हो या लिख सकते हो। चलिए, आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आपको ध्यान में रखना होगा। ये देखिए कॉस इनवर्स और ये लिखा हुआ है √3 और बाई में 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, तो इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉस कॉस और कितना का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो देखिए √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 30 का वैल्यू। ठीक है ना, यानी पाई बाई में 6। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाई में 6, इसी का वैल्यू जो होता है √3/2 कॉस में होता है। क्लियर, कॉस में होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका रेंज चेक कीजिए। कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है? तो वो कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। कॉस का रेंज क्या होगा? 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, तभी ये हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। तो देखिए, तो इसका जो रेंज है वो 0 और पाई के बीच में है कि नहीं? तो देखिए 0 और पाई के बीच में ये है, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो गया वो आपका पाई/6 हो गया। क्योंकि ये देखिए रेंज पहले इसको मिलाते चलेंगे, तभी हम लोग इसको इस केस में लिखते चलेंगे। तो इसको भी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कॉसेक इनवर्स और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक पाई/6 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। पाई/6 का वैल्यू 2 होता है। और इसका रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक होता है। तो देखो अब इसका ये जो पाई/6 है इसी रेंज में बिलोंग्स करता है। तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स कॉसेक एक्स जो फॉर्मूला जानते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई/6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाई/6 हो गया। तो आप इसको लिखिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी फर्स्ट का ही 4 है। तो देखिए ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है tan इनवर्स और -√3 tan इनवर्स -√3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस और tan, तो √3 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं? तो पाई/3 लिख सकते हैं। इसका अगर जो रेंज की बात करें तो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। ठीक है, इतना ये इसका रेंज होता है। ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। तो आप देखिए इसके रेंज में इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं, यानी पाई/3 यानी ये 90, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो इसी के बीच में आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? तो ये जो बाहर निकलता है तो पहले माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी tan इनवर्स और tan पाई/3 हो जाएगा। क्योंकि आपको tan में अभी मैंने सिखाया था कि tan इनवर्स tan -x रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा और इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं पाई/3 माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया, एक बार मिला भी लेता हूं, तो -पाई/3 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये समझ में आ गया? तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स और -1/2। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स और ये माइनस है तो माइनस और ये कॉस पाई/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अच्छा, फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉस से कॉट यदि माइनस रहता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं पाई में से जो भी रहता है उसको एंगल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक इनवर्स और कॉसेक पाई/3 लिख देंगे, क्योंकि देखिए माइनस निकलने का ये तरीका है। और ये देखिए ये जो कॉस का 0 से पाई तक के था, कॉस का आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में था, तो देखिए पाई/3 60 इसके बीच में ही लाई करा, तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई और माइनस में और ये हो जाएगा पाई/3। तो इसको अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो गया और 3 पाई माइनस में पाई, तो इसका मतलब कितना 2 पाई/3। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो अपना 2 पाई/3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि tan इनवर्स -1, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का तरीका करते हैं, माइनस तो है नहीं कि उसको निकालेंगे, तो tan इनवर्स और इसको हम लोग माइनस और tan पाई/4 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, tan पाई/4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, यानी माइनस tan इनवर्स और tan पाई/4 हो जाएगा
और ये जो पाई बाई 4 है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के रेंज में ही है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया वो माइनस पाई बाई 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए इसको आप लिखिए। चलिए, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ये सेक है, सेक इनवर्स और 2 बाई में √3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, तो सेक इनवर्स और ये सेक्स जो है सेक पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 मतलब सेक जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 2 बाई √3, ठीक है। अब देखिए इसका अगर जो बात करें 0 से लेके पाई, ठीक है, किसका बात करें तो और इसमें जो है ये पाई बाई 2 जो है इसको छोड़ के चलते हैं, पाई बाई 2 को क्या करते हैं छोड़ के चलते हैं और 0 से पाई हो गया। अब देखिए ये पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कितना इसके बीच में आएगा, ये पाई बाई 2 पे सिर्फ नहीं होगा, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। हाँ, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ के बाद ना आपको क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, तो कुछ क्वेश्चन आपको HW के रूप में छोड़ते हैं, आप उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो 8 भी वैसी है, बस आपकी इसको प्रिंसिपल वैल्यू, 9 भी कॉसेक इनवर्स और माइनस में है, तो आप इसको जैसा फॉर्मूला लिख दिया उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। 10 भी वैसी प्रकार के हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसको एक साथ दिया हुआ है, ठीक है, और ये माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है। इस चीज को देखिए, तो कुछ नहीं करना है, जैसे वैल्यू है वैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan, तो tan इनवर्स और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये जो हो जाएगा कॉसिक इनवर्स, तो इसमें से हम लोग पाई माइनस में कॉसिक इनवर्स और 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये जो होता है पाई बाई ये 3 का, यानी पाई बाई 3 30 का वैल्यू होगा, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ही आपका, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग माइनस और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और ये 1/2, यानी पाई बाई में 6 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस में और ये हो जाएगा पाई बाई में 3 और माइनस ये आपका हो गया पाई बाई में 6 हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर? देखिए, तो आप पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई में 4 प्लस और ये 3 यानी 2 पाई बाई में 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में पाई बाई में 6 हो जाएगा। तो ये दोनों को पहले सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो इसका मतलब ये 3 पाई हो जाएगा, प्लस 4 3 जा और ये हो जाएगा 3 4 जा, तो 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा आपका 2 पाई, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई, यानी 9 पाई अब आई में 12 हो जाएगा, तो 3 जा 9 और 4 3 जा 12, इसका मतलब 3 और बाई में 4 पाई इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो गया 3 पाई बाई में 4। तो इस तरह से हम लोग को अब आसान हो गया, एकदम इजी वे में हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप चलिए हम लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए यहीं पे इसको उड़ा देते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और कॉस ये कितना पाई बाई में 3 का वैल्यू होता है, ठीक है ना, यानी 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और प्लस प्लस 2 और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स और साइन, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई में 6 का वैल्यू होता है 1/2 साइन में। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है ना, इसको पुट किया कॉस इनवर्स कॉन एक्स हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स और प्लस प्लस 2 और इनटू में ये हो जाएगा आपका पाई बाई में 6, तो 3 2 जा 6, तो इसका मतलब पाई और बाई में 3 और प्लस में पाई बाई में 3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 2 पाई प्लस में पाई हो जाएगा, इसका मतलब 2 पाई और बाई में 3, देख रहे हो ना आंसर क्या है, आंसर 2 पाई बाई में 3। एक बार मिला देता हूं, तो इस तरह से इसका सही है, मतलब इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है, बस आप इसको देखते चलो और समझते चलो, लिख लो। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और खाली है। चलो, तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वाई, तो वाई का रेंज बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का रेंज बताना। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और हम लोग इसके ऊपर इस ब्रैकेट को लगाते थे ऐसे, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 को भी लेंगे और पाई बाई 2 को भी लेंगे। इसको अगर जो अच्छे से समझना है तो आप 11 का क्लास कीजिए, इंटरवल मैंने करवाया हूं। तो इसका मतलब देखिए वाई का वैल्यू जो हो जाएगा, वाई का वैल्यू अब हम लोग इसको इक्वल टू भी लगाएंगे, यानी माइनस पाई बाई 2 और ये कहां तक जाएगा, तो ये पाई बाई 2 तक जाएगा,
अगर जो देखिए ये मतलब ऐसे रहता, यानी -π/2 से, और ये ऐसे रहता और ये ऐसे रहता, तो ये हम लोग वैल्यू ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो देखो -π/2 और ग्रेटर और लेस देन यानी π/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया वो आपका ये हो गया बी। ठीक है, चलिए तो आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए हमारा आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से हम लोग फिनिश कर लिए। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब इसको देखा जाए। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स और √3, ठीक है, माइनस में, और ये सेक इनवर्स, और ये -2 है। सेक इनवर्स क्या है, -2 है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए मेरा भाई, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लिए, चलिए, नहीं किए तो कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। देखिए ये tan इनवर्स और यहाँ पे tan और √3 का वैल्यू कितना, तो 60 का वैल्यू होता है, तो इसको लिखेंगे। और ये कॉसिक कॉट, तो इसमें से पाई माइनस में कॉसिक इनवर्स, अरे यार फ्लो में गलती हो जाता है, तो ये जो है ना ये लिख देंगे सेक इनवर्स, और ये पाई बाई में कितना, तो 3, यानी 60 का वैल्यू जो होता है ना वो √2 होता है। कितना का होता है, 60 का वैल्यू। ठीक है, कॉसेक कॉट तो उसमें से पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई में 3 माइनस, और ये ब्रैकेट में कर दो तो ये हो जाएगा पाई, और प्लस में ये पाई बाई में, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लोगे तो सेक इनवर्स, और इसको क्या लिखोगे, सेक पाई बाई में 3, तो यहाँ से पाई बाई 3, इसके एक स्टेप यहाँ पे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई बाई में 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम, तो पाई माइनस में 3 पाई और प्लस में पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस में 3, यानी -पाई बाई में 3, तो -π/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कौन होगा, बी। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश किया एक एक क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर जो चैनल पे नए हो और क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको महातांडव होने वाला है। और यदि आपका भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधी में से कोई भी क्लास 8 9 10 11 12 में पढ़ते हो तो इसी तरह से क्वेश्चन समझने के लिए इस चैनल को जरूर सजेस्ट कीजिए, ताकि उनका आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। ठीक है, आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ओपन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू।